जो अपमानित शब्द जो हमारे साथ गांव में आकर पंकज मलिक विधायक जी ने जो करे हैं, उसको लेकर पब्लिक में रोष है। और इन्हें देखते हुए आज सभी समाज ने ये फैसला लिया है कि भाई अब हम संजीव बालियान को सबको मान सम्मान चाहिए। कोई किसी के घर में थोड़ा रहे जो खून पानी। समाजवादी पार्टी समाजवादी तक कोई मतलब मैं नहीं गाँव तो मैं तो उससे ज्यादा बस और ज्यादा कलवाओ ना। नहीं पूरी बस ये भाजपा बैठ ये कानून व्यवस्था ठीक है। आदमी किसी टाइम आओ किसी टाइम जाओ, गुंडागर्दी बिल्कुल समाप्त होगी। बड़े बड़े जो गुंडे हुए थे उनकी सबकी धराशायी हो गया मामला। सब मान सम्मान तो जी रहे, इसमें भी कोई मान सम्मान को ठेस पहुंचा होगा तो आदमी को तो बुरा लगेगा। नहीं युवा भारतीय जनता पार्टी से दूर नहीं भाग रहा। हम बिल्कुल डॉक्टर संजीव बालियान जी के साथ हैं और संजीव बालियान जी के लिए काम कर रहे हैं। और जगह जगह हम गांव में अपने क्षेत्र में घूमते हैं, जहाँ तक हमारे बिरादरी के लोग हैं, हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, हम सब में जाते हैं और अपनी बात रखते हैं कि अब की बार डॉक्टर संजीव बालियान को जिताकर भेजना और एक बार फिर दिल्ली पहुंचाना। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं कराया था, अखिलेश यादव ने ही दंगा कराया था। उन्होंने षड्यंत्र रचा था, ये जो दंगा कराने का काम किया था उन्होंने ही किया था। हम तो अब सब भाईचारे के साथ रह रहे। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहाँ दंगा हुआ बताओ? एक भी दंगा बताओ मुझे आप। जो मोदी जी ने विकास का रास्ता जो अपनाया है, मुझे पहले दिल्ली से घर आने में 6 घंटे लगते थे, लेकिन मैं 2 घंटे में गांव निर्माण। नमस्कार, ग्रामीण वॉइस भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रवेश मलिक। साथियों, इस समय हम शाहपुर में मौजूद हैं, जो मुजफ्फरनगर लोकसभा और बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ पर एक बड़ी पंचायत हुई है, जो मुस्लिम समाज की पंचायत हुई है। उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज ज़्यादातर समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहता था, और इस बार समाजवादी पार्टी को नकारते हुए कुछ कारण रहा है। वो कारण अभी जब बताएंगे प्रधान जी, तो क्या कारण रहा, किस कारण से आप जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का फैसला लिया है? मैं पिछली 2 योजनाओं से धीरेन्द्र प्रधान जी के साथ हम रहते हैं, उन्हीं के साथ से हम उनके साथ में बालियान जी को सपोर्ट करते हैं, उनको ही वोट देते हैं। बाकी अब की बार हमारे जो पूरा क्षेत्र है, क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय ने वोट तो नहीं दिया था, बाकी उनको विकास इतना मिला कि वे उसका विश्वास भी नहीं कर सकते कि हमको इतना विकास दिया है। जो गया वो खाली नहीं आया, ये बात है। तो उसी चीज़ को देखते हुए लोगों का दिल भी कर रहा था। और एक ये जो अपमानित शब्द जो हमारे साथ गांव में आकर पंकज मलिक विधायक जी ने जो करे हैं, उसको लेकर पब्लिक में रोष है। और इन्हें देखते हुए आज सभी समाज ने ये फैसला लिया है कि भाई अब हम संजीव बालियान को खुलकर वोट दें। ऐसा क्या कहा विधायक जी ने जो आपको दिल को लगी? देखो, हमारे गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं, उनका पूरा गांव, पूरा क्षेत्र, मुजफ्फरनगर जिले में भी धीरेन्द्र प्रधान जी उनका सभी सम्मान करते हैं। और गांव में कोई भी आदमी बाहर का आए, एक सम्मानित आदमी को गालियां दे तो बढ़िया बात नहीं है। अगर सम्मानित आदमी के अलावा भी अगर वो गांव के किसी गरीब मजदूर को भी गाली देता है, तो एक सम्मानित आदमी गांव के मजदूर को भी गाली दे तो वो क्या अच्छी बात है? वो अच्छी बात नहीं है। सभी को दुख की, अगर हमें उनकी बराबरी नहीं कर सकते तो हमारी उंगली तो बराबरी कर सकती है। आपके साथ कर देगा? मेरे साथ ये हुआ, जब उन्होंने मेरे से वोट मांगा, वोट के लिए कहा जी हाँ वोट तो आप लोगों को ही देंगे। हमने इतना काम, 2 भाई खड़े थे, मैं था और एक ताज मोहम्मद था, बल्कि हारून प्रधान जी भी गाड़ी में थे। हारून प्रधान जी भी गाड़ी में थे। तो उन्होंने, हमें ये नहीं पता कि इसमें तावली से आए हारून प्रधान जी भी खड़े हैं, ये किसी काम से अपनी रिश्तेदारी में वहीं आई थी। तो उन्होंने जो बात कही तो उन्हें ये दिखा कि भाई नहीं, यूँ बताओ तो आपने हामी किसकी कर ली? मगर जी हमने तो हामी कर ली। किसकी कर ली ये तो पता चला, मगर हमने मंत्री जी की हामी कर ली। क्योंकि हमारी नेचर है धोखा ना दे धक्का दे दो। तो जब हमने उससे ये साफ कही तो उसका बर्दाश्त नहीं। उसने कहा वहाँ देकर वो ईमान बच जाएगा आपका? मगर नहीं, ईमान कहाँ चला जाएगा? आपको वोट देगा हमारा ईमान ज़्यादा हो जाएगा क्या? विधायक जी आपकी ये गलत बात है। फिर हमने तो मगर पिछली योजना में भी हम धीरेन्द्र प्रधान जी के साथ जाकर हमने वही वोट दिया था। उसने ऐसे वर्ड यूज करे, अभद्र भाषा यूज करी प्रधान जी के प्रति, तो वो हमें बहुत बुरी लगी सभी को वहाँ खड़े हुए। तो हमने उसका विरोध किया, तो वे और ऊपर को हावी होते चले गए और हमारे ऊपर चढ़ते चले गए। किस तरह से आपने ये पंचायत की? क्योंकि इतने लोग, बहुत सारे लोग यहाँ मुस्लिम समाज के इकट्ठा हुए, तो क्योंकि इस तरह ऐसे उसमें एकजुट करना, जैसे हमारी रात में ये बात हुई तो हमारी आत्मा तो बहुत दुखद थी। बाकी सुबह ही जब हमारे पास फ़ोन आने शुरू हुए, आपके साथ ऐसा हुआ, आपके साथ ऐसा हुआ, तो ऐसा करने में एक तावली से भी
जुबैर प्रधान जो मौजूदा हैं, पूर्व प्रधान हारून और जो भावी उम्मीदवार हैं नसीम प्रधान और वगैरह वगैरह, बहुत काफ़ी फ़ोन आए क्षेत्र से, इधर उधर से। तो उनमें हमसे ज़्यादा जितनी आत्मा हमारी दुखी थी, उससे ज़्यादा दुख हमने उनके अंदर देखा। उन्होंने फिर एक छोटी सी मीटिंग रखी, मुझको बुलाया, सच बताओ किस्सा, मतलब रोज रमज़ान के महीने में ऐसा हुआ। तो जब वहाँ बताया गया तो मैंने कहा लोगों से, उन्होंने पूछा क्या बात है, जो मगर मैं रमज़ान से हूँ भाई, मेरे साथ ये हुआ। इससे रमज़ान में अगर आप लोग विश्वास करेंगे तो मैंने जो बात घटना थी बिल्कुल वही उनको बता दी। बताने पे उनको बड़ा दुख हुआ और दुख होने पे उन्होंने जो है शाहपुर के नाम की मीटिंग रख दी और बसी, पलड़ी, कशेरवा, कल्याणपुर, दबेड़ी, इधर उधर से जिम्मेदार लोगों को बुलाने की एक वो रख ली। तो आज जुमे के बाद की यहाँ ये थी, यहाँ सभी ने मेरे से पूछा, मैंने अपना जो दुख था, जो बातें, जो दुखद घटना अब ये मेरे साथ घोषणा होगी, तो घोषणा होने के बाद अब क्या लगता है कि कितना मुस्लिम आपके साथ जाएगा आपके कहने से उसके उत्तर है? अजी मुस्लिम तो मैं यूँ कह रहा कि इंशाल्लाह अब की बार संजीव बालियान को लाखों वोटों से जिता कर देंगे। ये रोष है हमें। मुझे जो प्रधान जी कह रहे हैं ये ठीक है बिल्कुल। मतलब जिस तरह कहा जा रहा है कि भाई मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाता, तो ऐसा कैसे संभव हो सकेगा कि आप नहीं सीने पे पत्थर रखते इस तरह? नहीं, खूब जाता है अब तो और भी ज्यादा जाएगा इस घटना से। हाँ, 10-15% तो पहले भी जाता था। कोई किसी के दाम में थोड़ा रहा मुस्लिम अपने, अब का कम से कम 70% 75 चले जाएगा इस घटना से। क्यों, सबको मान सम्मान चाहिए, कोई किसी के घर में थोड़ा रहे जो खून पानी। जैसे समाजवादी पार्टी समाजवादी तक कोई मतलब मैं नहीं गाँव, तो मैं तो ज्यादा बस और ज्यादा कलवाओ ना, नहीं पूरी बात बस ये भाजपा था बढ़िया, कोई नहीं पार्टी कोई भी, अब तो यो कह सकें तो कैसा लग रहा है भाजपा से? ज्यादा ये कानून व्यवस्था ठीक है। आदमी किसी टाइम आओ किसी टाइम जाओ, गुंडागर्दी बिल्कुल समाप्त होगी। बड़े बड़े जो गुंडे हुए थे उनकी सबकी धराशायी हो गया मामला, सब मान सम्मान से जी रहे। इसमें भी कोई मान सम्मान को ठेस पहुंचा होगा तो आदमी को तो बुरा लगेगा। जब सरकार चाह रही सबका मान सम्मान, तो कुछ मुट्ठी भर लोग मान सम्मान को कम तो कर नहीं सकते। अब प्रधान जी का मान सम्मान और बढ़ गया, पूरे समाज में बढ़ गया। जब बिरादरी जान दी थी, अब पूरा मुस्लिम समाज जान गया ना। आज की पंचायत युवा जो है, युवा मैं दूर भागता है। नहीं, युवा भारतीय जनता पार्टी से दूर नहीं भाग रहा। हम बिल्कुल डॉक्टर संजीव बालियान जी के साथ है और दिल से साथ है, और हम संजीव बालियान जी के लिए काम कर रहे हैं। और जगह जगह हम गांव में अपने क्षेत्र में घूमते हैं, जहाँ तक हमारे बिरादरी के लोग हैं, हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, हम सब में जाते हैं और अपनी बात रखते हैं कि अब की बार डॉक्टर संजीव बालियान को जिताकर भेजना और एक बार फिर दिल्ली पहुँचाने का काम करेंगे। और मैं गाँव खतौल्या का निवासी मोहम्मद मुजतबा, अभी जो हमारे भाई के साथ ये दुर्घटना घटी है, ये माननीय विधायक पंकज मलिक जी के द्वारा ये गलत जो कहा गया है हमारे भाई को, ये बिल्कुल असहनीय है और हमारा मुस्लिम समाज इसे सहन नहीं करेगा। अगर समाजवादी पार्टी ये समझ रही है कि मुस्लिम समाज उसकी मुट्ठी में है, तो ये बिल्कुल गलत है। जो आज जो निर्णय हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी को, यानी संजीव बालियान को वोट देने का, तो कहाँ तक सफल होगा? अब की बार डॉक्टर संजीव बालियान के लिए मुस्लिम समाज की वोट प्लस पॉइंट में है। जिस तरह कहा जा रहा है कि भाई मुस्लिम समाज भीड़ भी करता है और कहता भी है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, लेकिन उसके बाद वोट नहीं करते। इस बार वोट में तब्दील होगा। यहाँ जो निर्णय लिया गया है, सब जिम्मेदार लोग मौजूद थे, क्षेत्र सारे सभी जिम्मेदार लोग थे। यहाँ पे जनसंख्या थी, यहाँ जिम्मेदार लोग थे। लेकिन इस बार है ना, आने वाली 19 तारीख को पता चल जाएगा कि वोट में तब्दील होगा इस बार मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को। कोई नाराजगी नहीं? कोई नाराजगी नहीं। अच्छा, जिस तरह दंगा हुआ, दंगा प्रभावित क्षेत्र है, तो उसमें कहा जा रहा, आरोप लग रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दंगा कराया। दंगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं कराया था, अखिलेश यादव ने ही दंगा कराया था। उन्होंने षड्यंत्र रचा था, ये जो दंगा कराने का काम किया था उन्होंने ही किया था। हम तो अब सब भाईचारे के साथ रह रहे 10 साल से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहाँ दंगा हुआ बताओ? एक भी दंगा बताओ मुझे आप कहीं हुआ है क्या? यानी मुस्लिम समाज संतुष्ट है? संतुष्ट है जी, बिल्कुल सब कुछ मिल रहा है जी। माहौल बढ़िया है, सड़कें बढ़िया हो गई, पानी है, सब कुछ है, लाइट फ्री कर दी। अब क्या चाहिए मुस्लिम समाज को? ये तो चाहिए जी, राशन मिल रहा, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। इस बार मुस्लिम समाज वोट में तब्दील होगा जी। मेरा नाम एडवोकेट जाकिर हुसैन और मैं दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ। मैं तो भाजपा का और मोदी जी का समर्थक पहले से ही हूँ, क्योंकि जो मोदी जी ने विकास का रास्ता जो अपनाया है, मुझे पहले दिल्ली से घर आने में 6 घंटे लगते थे, लेकिन मैं 2 घंटे में गांव निर्वाणी पहुँचता हूँ।
और यहाँ मैं ईद पर आया था और मुझे ये पता चला यहाँ पे कि हमारा बरवाले से मुस्लिम जाट जो हैं चौधरी खुर्शीद साहब हैं, पंकज मलिक ने उनके साथ में अपशब्द कहे हैं, जिसका पूरी मुस्लिम जाट बिरादरी और अदर मुस्लिम कास्ट जो भी हैं सभी में इस बात का रोष है कि भाई एक एमपी या एमएलए जो भी हैं और राजनीतिक घराना है उनका, उनको इस टाइप के शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे जो उन्होंने किए हैं। तो उस बात को लेकर यहाँ एक ये मुस्लिमों की पंचायत हुई है और जिसमें सर्वसम्मति के साथ सभी ने ये निर्णय लिया है कि भाई इस अपमान का बदला आप वोटों से दो। और इस बात को लेकर संजीव बालियान साहब जो हैं उनके समर्थन में लोगों ने कहा है कि हम वोट जो है संजीव बालियान को देंगे और मोदी जी ने जो विकास किया है हम उसके विकास को वोट देंगे। मोदी जी कोई हमारे दुश्मन नहीं है, ठीक है जी। तो इसी इन सब बातों को सोचते हुए भाजपा का समर्थन किया है और संजीव बालियान को वोट जाए। क्या कहेंगे कि जो पंचायत हुई है, कितना असर इस पंचायत का मुस्लिम समाज में होगा, कितना वोट में तब्दील होगा? देखिए 100% मुस्लिम वोट इस पंचायत से इतना फर्क पड़ेगा कि जो लोग नाराज थे, जिनको नहीं पता था, जो भटके हुए थे, वो अब इस चीज़ को समझ जाएंगे कि आपकी जो बेइज्जती करेगा वो आपसे वोट भी लेगा और बेइज्जती भी करेगा। तो अब समझ में आ गया, इसलिए सब जो है ना मंत्री जी के साथ। सवाल वही है कि जिस तरह मुस्लिम समाज पूरी तरह समाजवादी पार्टी का था, तो एकदम इस तरह दूर हटना चाहिए, केवल अपमान का कारण है या और भी कारण? एक छोटी सी बात कहूँ जी, जब दिन होता है तो दिन और रात रात, तो हर सुबह शाम में चेंजिंग होती है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम जो समाज है वो समाजवादी पार्टी के साथ ही है, भाजपा के साथ भी है और अब और मजबूती से, 100% मजबूती से। क्या ऐसे क्या चीज़ है जिससे प्रभावित हुए हैं? चलो अपमान की बात अलग है, वो नॉर्मल वो है, कभी किसी का हो जाता है, लेकिन ये क्या कारण है कि मुस्लिम समाज इतनी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी? देखिए जो किसान वर्ग लोग हैं, पहले क्या होता था जी, 10-15 साल पहले अगर अपने खेतों में जा रहे तो 10-10 दिन की आदमी ग्रुप बना के जाया करते थे। डर इतना था, आदमी को मरने का डर इतना था। आज की तारीख में एक आदमी जाएगा अपने जंगल में, 12 चलाएगा, अपने घर आ जाएगा। कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया है, रोड सड़कें देख लो आप। और ऐसा नहीं है, पढ़ाई में लोग जो मुस्लिम समाज है, जब से भाजपा सरकार आई है, मुस्लिम समाज पढ़ाई पे ध्यान बहुत दे रहा है और अच्छे अच्छे जो है IPS भी निकल रहे हैं सरकार में। आज तक मैंने देखा नहीं कि किसी सरकार में IPS निकले हैं जितने भाजपा सरकार में। और हमारे माननीय जो मंत्री जी हैं, वहाँ मैं जाता हूँ जी, सैटरडे संडे इतनी भीड़ वहाँ मुसलमानों की रहती है और सबके काम होते हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं। सर जो मेन तो यही है इसमें कि जो मोदी जी का विकास है उसने चारों तरफ विकास किया। आज मैं गांव में एक वीडियो बनाई थी, उसमें मेरे घर के सामने एक रिक्शा आई कूड़े की, जो स्वच्छता अभियान जो मोदी जी की तरफ से है, और पता चला कि गांव में 7 या 8 गाड़ियां हैं जिसमें 7,000 रुपये की उसको सैलरी मिल रही है। और वो उसमें अनाउंसमेंट करके कहते हैं अगर किसी के घर में कूड़ा तो डाल दो, और जो रोड पे, सड़क पे या रास्ते में पड़ा हुआ उसको उठाते हैं। बिल्कुल गली एकदम क्लीन है। तो इस टाइप के जो अभियान मोदी जी ने जो चलाए हैं वो सर्वोपरि है। सरकारों में योजनाएं पहले बहुत आई लेकिन कभी वो लागू नहीं हुई। मोदी जी के टाइम में जो भी उन्होंने कहा वो सारी चीज़ ऑन द रोड है जी, पब्लिक के सामने है, जो कहते हैं वो करते हैं। तो हर हर मोदी और घर घर में। अब क्या कहेंगे जो पंचायत हुई है? ये पंचायत हुई है मुस्लिम समाज में, और सपा की जो गुंडागर्दी चल रही थी, अभी भी जबरदस्ती गुंडागर्दी से वोट मांग रहे हैं। एक हमारे सज्जन हैं खुर्शीद भाई, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उल्टा सीधा बोला गया उसी विषय में कि आप मुस्लिम जाट। बात उसकी है, चलो पंचायत होगी, बहुत लोग यहाँ आए भी हैं, लेकिन ये सफल कैसे होगी? सफल होगी जी, अब सफल होगी ये। अब तो या तो बहुत कम आदमी थे, ये घर घर जाके बताया जाएगा सब संजीव बालियान की कितना वोट वोट प्रभावित? 80%। क्या लगता है जो पंचायत हुई है इंशाल्लाह जी, मुस्लिम समाज की, जी तो 60-70% मोहम्मदन पे जा रहा है। नहीं, जिस तरह पहले कहता है कि भाई मुस्लिम जो है इकट्ठा भी होता है और नारेबाजी भी करता है, लेकिन उसके बाद वोट नहीं करते। और देंगे जी, अब और जी 2013 में दे दीजिए 20,000 और तो संजीव बालियान को, उसमें भी दीजिए। और अब जी अब कहते जी 1.5 लाख वोट मिल लीजिए। समाजवादी पार्टी क्या होगा? समाजवादी पार्टी के जहाँ जाओ, समाजवादी तो मरवा रही जी, झगड़ा 2013 में समाजवादी ने करवा दी, सरकार समाजवादी की अपनी वोट मुसलमान को पक्का बना रही और कटवा रही है वही। तो इस बार नहीं देगा? इस बार नहीं लड़ेगी, संजीव बालियान को वोट देंगे। मुस्लिम समाज ने पंचायत करके संजीव बालियान को समर्थन किया है। देखते रहे ग्रामीण वॉइस।